How much charge should be given to a spherical conductor of radius 0.1 meter so that the electric field at the surface of the conductor is 900 न्यूटन पर कूलॉम। तो भाई 900 न्यूटन पर कूलॉम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए इसी सरफेस पे, इसके लिए हम इसे कितना चार्ज दे दें। यहां पर ये जो सरफेस है ये गॉसियन सरफेस नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाई नहीं है। गॉसियन सरफेस आपकी अपनी तरफ से बनाई हुई होती है। यहां ये गोला ही, ये स्फीयर ही अपने आप में एक चार्ज्ड कंडक्टर हो जाएगा। तो कितना चार्ज दे दें कि ऊपर ऊपर इसमें इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। तो आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और रेडियस जो है, या बल्कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एक्स एक्सिस में। तो हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह आता है और बीच मतलब यहां ये सीधी लाइन जो है ये एक जंप को दर्शाता है। मतलब कि जब तक हम इसके अंदर आर, अच्छा जंप, आप जंप में ये समझ लीजिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। जब तक कैपिटल आर से हम कम है तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और आगे आए तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आ रहे हैं, और आर के पहले पहले तक यहां तक जीरो ही है। और जैसे ही सरफेस पे आ गए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी कि हम लोग इससे बाहर जाएंगे तो बाहर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यही ग्राफ का यूज यहां पे होगा। हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला बच्चों आता है क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस होती है 1/4πε0 Q/r², जहां पे r इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया है। ये इस पूरे रिलेशन के लिए, जब तक हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर आ गए हैं, पूरे रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला सही है। लेकिन हमारा r इज इक्वल टू कैपिटल आर है, ये सरफेस है, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इसका फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, बस 1/4πε0 को रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देंगे, सबको रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो डिजायर्ड है वो 900 है, ये 9 × 10⁹ है। क्यू पूछा गया है, आर दिया गया है हम लोगों को कितना, 0.1 मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर। अब बस कुछ खास काम बचा नहीं है, 900 ऊपर रहेगा, ठीक है, 9 × 10, और बल्कि एक और काम होगा, 900 ऊपर रहेगा, 0.1 × 0.1 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹9। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पे दो जीरो लगे हुए हैं, ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो ये दो जीरो को ये 0.1 खा जाएंगे, है ना। ये 0.1 खा जाएगा इसको, ये 0.1 खा जाएगा इसको। भाई 0.1 होता क्या, 1/10 होता, तो बस कोई दिक्कत नहीं, ये 9 इस 9 को खा जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 10⁻⁻⁹ क्या बचा, 10⁻⁻⁹। तो बस आप यहां से बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलॉम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग इसी फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में जाएं
तो आप देखेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फेरिकल कंडक्टर जो यहां पे दिया हुआ है, यही सेम फॉर्मूला किसके लिए होता है? सेम फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो यार यही है, इससे आप जब बहुत दूर चले जाएंगे तो बहुत दूर से देखेंगे तो ये भी पूरा तो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। तब ये मैटर नहीं करेगा कि ये स्फेरिकल है या फिर क्यूबॉइडल है, किस भी शेप का है, ये उतनी दूर से एक पॉइंट चार्ज जैसा ही दिखेगा। तो यही फॉर्मूला बहुत दूर से भी चल जाएगा। तब क्या होगा? कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो जाएगा, जहां पे स्मॉल आर विल बिकम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो फिलहाल तो अपना ये आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही लिखने की आवश्यकता थी। So this question is done now.